जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भक्ति योग नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के लक्षण बतला रहे हैं। कहा कि संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रियः। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जो सदा संतोषी रहता है, जो सदा संतुष्ट है और जो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो सबसे पहली जो विशेषता भगवान ने बताई अपने प्रिय भक्त की इस श्लोक में, वो कहा संतुष्टः, जो सदा संतोष धारण किए हुए है, वो भगवान का प्रिय भक्त है। कहा गया है कि संतोषी सदा सुखी। ये तो आपने सुना ही होगा। संतोषी रहने वाला, संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और सदा सुखी रहता भी और भगवान का प्रिय भी वो कहलाता है। भागवत में भी एक जगह आया है कि सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने से कांटों और कंकड़ का जो चुभने का भय रहता है वो नहीं रह जाता। पाँवों में जूता पहनकर चलने से पाँवों में कंकड़ और कांटों के लगने का भय नहीं रह जाता। उसी प्रकार जिसके मन में संतोष है, जो व्यक्ति संतुष्ट है, उसके लिए सदा सर्वदा सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। दुख बिल्कुल नहीं है जिसके हृदय ने संतोष इस गुण को धारण कर रखा हो। सब कुछ व्यक्ति को जो साधन संपन्न दुनिया में कहलाते हैं वो भी बेचैन नजर आते हैं, क्योंकि एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गाड़ी घोड़ा ऊंट हाथी जितने भी सवारी के साधन हैं, बैलगाड़ी हाथी घोड़ा बंगले जायदाद जमीन, सब कुछ मिलने पर भी वो आनंदानुभूति नहीं होती जो संतुष्ट व्यक्ति को होती है। और उसी को दूसरे रूप में ऐसे समझा जा सकता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसा वाक्य जिसके जीवन में उतरा हुआ है, मानो उसने संतोष को अच्छे से धारण कर रखा है। संतोषी सदा सुखी, नास्ति संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बहुत कुछ है आपके पास, मान लो बहुत कुछ पैसा है, बहुत कुछ जमीन है, जायदाद है, प्रतिष्ठा है, पद है, लेकिन हृदय में संतोष नहीं है तो सब धन धूरी समान। ये बहुत सुंदर उदाहरण भागवत का भी आपके सामने रखा गया, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से विषय वस्तु अच्छे से और जल्दी समझ में आता है कि भाई जूते पहन लेने पर कांटे और कंकड़ चुभ ही नहीं सकते, वो व्यक्ति निश्चिंत होकर के धड़ल्ले से चलता है। और उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने संतोष इस गुण को धारण कर लिया अपने जीवन में, वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी विचरे, उसको कोई लालसा रहेगी नहीं, उसके लिए सब जगह सुख ही सुख है। जितने में जो है वो उसमें रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी
देख पराई झूपड़ी मत ललचाए जी। यहाँ पे कई प्रकारांतर से देख पराई चूपड़ी भी बोलते हैं। मतलब पराये की उन्नति देख करके हृदय में बिल्कुल भी ईर्ष्या का भावना आना या कुछ भी चाहने से रहित हो जाना या जितना है उतने में प्रसन्न रहना, हरि करे सो खरी, इस सिद्धांत पे चलना, ये सारे वाक्य जो है संतोष को दर्शाते हैं। जिसके जीवन में संतोष है वह व्यक्ति निश्चित ही सदा सुखी रहता है। अगर किसी को विश्वास न हो तो वो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा इसको आत्मसात करे, इम्प्लीमेंट करे, अंगीकार करे और देखें कि वास्तव में केवल संतोष रूपी गुण को धारण करने से जीवन में कितना परिवर्तन आता है और कितना आप आनंद की अनुभूति करते हैं। सदा सुखी रहने का एक ही उपाय है, वो है संतुष्ट रहना, संतोषी रहना। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती एक मानव के लिए। मान लो बहुत कुछ आपके पास प्राप्त होता रहा, जीवन भर आपने कुछ न कुछ प्राप्त किया, लेकिन वो प्राप्त नहीं किया जो वास्तव में पहले प्राप्त करना था, तो सब प्राप्त किया हुआ भी व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए संतोष ये गुण ऐसा है जिसको धारण करने के बाद में व्यक्ति के लिए सारे मार्ग निष्कंटक हो जाते हैं, सदा सुखी रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंद में रहता है। सभी के साथ उसका बर्ताव व्यवहार भी एकदम, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। संतोषी का मतलब कुछ नहीं चाहना, जो है उसी में प्रसन्न रहना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह तो वही कहलाएगा जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको जब तक कुछ न कुछ चाहिए होगा तब तक वो शहंशाह नहीं कहला सकता। इसलिए चाह रहित होना, संतोषी होना कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे मात की, अलग अलग प्रकार से लोग कहते हैं। जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। जो संतोषी है उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।